हम सभी को हमारे दिमाग पर बड़ा नाज है कि क्या खूब चलता है, एग्जाम में कितने अच्छे नंबर दिलवा दिए। लेकिन हमारा दिमाग ही हमको ट्रिक कर जाता है, मतलब बेवकूफ़ बना जाता है और आपको मालूम भी नहीं चलता। जिस पूरी थ्योरी को यूज़ करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी वाले, ये चाहे एडवर्टाइजमेंट में हो, चाहे पॉलिटिक्स के अंदर हो, अपने वोटर्स को बेवकूफ़ बनाना, या फिर कहीं भी हो, इसका यूज़ बड़े अच्छी तरीके से किया जाता है ताकि लोगों का ब्रेन वॉश हो जाए और वो हमारी तरफ आ जाए। अब कई चीज़ें तो हम खुद ही कर डालते हैं और कुछ चीज़ें सामने वाला करता है कई तरीकों से, और आज इन्हीं में से कुछ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बना डालता है। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप दिन भर में बहुत सी चीजें देखते होंगे, बहुत सी न्यूज देखते होंगे, बाहर घूमते होंगे तो कई टाइप की बाइक्स, कार वगैरह ये सब भी देखते होंगे। और आप जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में कलेक्ट करते हो उस सभी को आपका ब्रेन फिल्टर करता चला जाता है। वो आपके शरीर की करीबन 20 से 25% की एनर्जी लेता है और इन सारी चीजों को फिल्टर करने के लिए वो यूज करता है रैस का, मतलब कि रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सारा जो आप फिल्टर चीजें करते हो या इंफॉर्मेशन गैदर करते हो वो सारी इसी सिस्टम के द्वारा होती है। आपके दिमाग का ही सिस्टम है जिसको ये नाम दे रखा है रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब देखिए, आपको काफी सारी चीजें दिखाई जाती है न्यूज के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, रायन स्कूल की एक न्यूज चली थी कि वहां पर एक बच्चे का कत्ल हुआ है और मुलजिम कौन है? एक बस कंडक्टर। और काफ़ी टाइम तक यही दिखाया गया कि आपको बस कंडक्टर मुलजिम है और आप सबके दिमाग में यही चीज़ घुस गई कि बस कंडक्टर ही मुलजिम है। लेकिन बाद में हुआ क्या? वो निर्दोष साबित हुआ और किसी और बच्चे ने उस बच्चे की हत्या करी थी सिर्फ 1-2 दिन की छुट्टी पाने के लिए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। बेसिकली आपके दिमाग में क्या घुसेड़ा गया कि कंडक्टर मुलजिम है, लेकिन वो नहीं था। और जो भी चीजें उन्हें दिखाई जाती है, जैसे कि हिटलर ने एक बात बोली थी कि झूठ को जितना ज्यादा बोला जाए और बार बार बोला जाए वो उतना ही सच लगने लग जाता है। जितने ज्यादा लोग उस झूठ को फैलाएंगे उतना ही वो सच लगने लग जाएगा, जो पॉलिटिक्स में किया जाता है। देखिए, आप सोशल मीडिया को देखिए, वहां पर कई तरीके की पोस्ट डाली जाती है और लोग उनको शेयर करते हैं, जिसके बाद में लोग मानने लग जाते हैं कि हाँ यही सच है उसको पढ़ के। इसी तरीके से ये कंस्पिरेसी थ्योरीज भी फैलती है कि हमने वहाँ पे एलियन देख लिया। अब सारे लोग मिलकर यूट्यूब चैनल पे वो दिखा रहे लोगों को, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई वहाँ पे एलियन होगा ही होगा। एरिया 51 की बात करें तो वहाँ पे लोगों ने ये हुआ फैला रखा है कि वहाँ पे एलियंस आते हैं, ये होता है वो होता है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग बात करते हैं। इसी वजह से लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। किसी ने बोला कि एरिया 51 सच नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, वहाँ पे असल चीज़ ये होती है। लेकिन कितनों ने विश्वास किया? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने विश्वास किया। मैंने इसके ऊपर बात करी थी, तो इसी वजह से इसको पिन पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ किसको मिले? जिसने ये बोला कि एरिया 51 में एलियंस आते हैं। तो इसी तरीके से ये कंस्पिरेसी थ्योरीज और ये हमारा दिमाग काम करता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हमें दिखाई जाएंगी, चाहे वो झूठी हो, वो सच ही मानी जाएंगी, क्योंकि दिमाग ने क्या कहा कि भाई इतने लोग बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी ना होगा। तो इसी तरीके से आपके दिमाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केटिंग में भी कई पैतरे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला पैतरा होता है कि डिस्काउंट दिखाया जाता है कि बम्पर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, उसमें ये एक्स्ट्रा, टूथपेस्ट में नमक डाल दिया, फेस वॉश में चारकोल डाल दिया, ये वो करके दिखा दिया जाता है, जिससे आपको लगता है कि भाई चीज़ तो बढ़िया ही होगी। जैसे कि आप किसी मॉल में पहुंचे जहां पर 2000 रुपए की वो शर्ट है, उसका डिस्काउंट करके दिखा दिया 1000 रुपए। आपने कहा भाई 1000 की अब तो लेनी ही पड़ेगी, इतनी सस्ती टी शर्ट और कहाँ मिलेगी। तो आप 1000 रुपए की टी शर्ट उठा लेते हो, जबकि वो 1000 रुपए की ही थी। उसका ओवर प्राइस करके दिखाया गया, जिसपे डिस्काउंट लगा दिया गया और आपने कहा भाई डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से आपके दिमाग को बेवकूफ़ बना दिया गया। इसी तरीके से जो 999 का खेल होता है वो 1 रुपए का पूरा खेल होता है कि आप 1 रुपए मांगने वाले नहीं हो, उसके बाद में आप जैसे 1000 रुपए दोगे तो आपको बिल पकड़ा देगा, आप 1 रुपए मांगोगे भी नहीं। आजकल 1 रुपए कोई वापस मांगता भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर 1000 कस्टमर ने वो चीज ली तो 1000 रुपए उनको मिल गए। इसी तरीके से आप देखते होंगे कई बार आपने 94 रुपए की कोई चीज ली और 6 रुपए आपको वापस मिलने हैं, तो 6 रुपए की जगह वो आपको 6 टॉफियां दे देता है। आप भी कहते हो चल रास्ता है, टॉफी वॉफी खाते हुए निकल जाऊंगा, या फिर 2 रुपए बच रहे हैं उसकी तरफ, तो वो आपको 2 टॉफियां पकड़ा देता है। इसी तरीके से 2-2 टॉफियां, 3-3 टॉफियां पकड़ा दे तो उन्होंने करीबन 3-4 हजार टॉफियां बेच दी, और जो टॉफी 1 रुपए की एक आती है तो 3-4 हजार रुपए का खेल पूरा हो गया। और इसी तरीके से अगर उन्होंने महीने में लाख कस्टमर
कस्टमर को 3 टॉफियां दी हैं तो 3 लाख उन्होंने टॉफियां बेच के ही कमा लिए। तो ये तरीका होता है आपके दिमाग को बेवकूफ बनाने का और मार्केटिंग का। इसी तरीके से आपका दिमाग एक और चीज में कई बार चूक खा जाता है, वो है अच्छे डिसीजन और बैड डिसीजन लेने में। ये सारा डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आपका माइंड फ्रेश है, कितना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, कितनी ज़्यादा विल पावर है। जिस तरीके से एक रिसर्च के अंदर पाया गया है कि कोर्ट का जज हमेशा सुबह के वक्त में ज़्यादा पेरोल और बेल दे पाता है बजाय शाम के वक्त में। शाम के वक्त में अगर किसी का केस चल रहा होगा पेरोल या फिर बेल का, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि उसको बेल या फिर पेरोल मिलेगा, क्योंकि जज का दिमाग अब इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं रहा है। उसने कई सारे केसेस देख लिए हैं, अब उसका दिमाग अच्छी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएगा। ज़्यादातर जैसे कि आपसे कहा जाए हाँ या ना जल्दी बोल, तो आप ज़्यादातर चांस नहीं लोगे। आप चांस नहीं लोगे कि कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ, तो आप कहोगे सोच के बताता हूँ। तो कई बार नो हो जाता है, जिसके बाद में अगली बार अपील की जाती है। तो इसी तरीके से ये एक रिसर्च में पाया गया कि आपका दिमाग और विल पावर, सेल्फ कंट्रोल अगर आपका सही होगा तो ही आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे। इसी वजह से सुबह का वक्त बेस्ट टाइम होता है। अब इसका एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आया कि जैसे मान लो रात के वक्त में जैसे ही भूकंप आता है, तो आपको लगता है कि भूकंप आया और आप इतने ज़्यादा थके हो, इतने ज़्यादा नींद में हो, आप उठते हो, हल्का सा देखते हो, इंतज़ार करते हो और सोचते हो कि कुछ नहीं होने वाला, सो जाते हो। लेकिन इन 8-10 सेकंड की सोच के अंदर आपकी थकान थी, आपके दिमाग ने सही से काम नहीं किया और आप सो गए और भूकंप आया। और यही चीज़ होती है जिस वजह से कई लोग मर जाते हैं ऐसे डिजास्टर के अंदर। इसी तरीके से हमारे दिमाग को एक और चीज़ से बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो कि कई एडवर्टाइजमेंट में किया जाता है या फिर कई चीज़ों में बचने के लिए किया जाता है। जैसे जिसको बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, वो रो देते हैं। हमारा दिमाग इमोशंस के ऊपर डिसीजन लेता है कि कौन जितना इमोशनल है उसका जो कहना है वो सही ही होगा। आप देखोगे जो ज़्यादा रो रहा होता है, आंसू बहा रहा होता है, रो रो के अपनी बात मनवा रहा होता है, उसकी बात आपको अक्सर सच्ची लगेगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल कोई इमोशन दे ही नहीं रहा, सीधा सीधा बता रहा है कि भाई ये बात है, उसका विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई इमोशन नहीं दिखाया। सामने वाले ने रो के दिखाया, आंसू बहा के दिखाया, तो उसकी बात सच होगी। ये भी हमारा दिमाग है जो इमोशंस के तरफ चला जाता है और उसी को सच मानने लग जाता है, या फिर झुकाव उसकी तरफ बढ़ जाता है क्योंकि वो रो दिया। और इसी के साथ साथ कई ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं जो ज़्यादातर मैजिशियन यूज़ करते हैं आपके दिमाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपको दिखाते कुछ है, होता कुछ है और आपको लगता कुछ है, जिससे आप सोचते हो कि वाह कमाल हो गया, या तो इसके पीछे किसी मायावी ताकत का राज है या फिर कोई पिशाचनी है इसके साथ में, जिसकी वजह से इसके अंदर ये ताकत है, जिस वजह से ये ऐसा जादू हमें दिखा पा रहा है, क्योंकि ये तो एकदम अद्भुत है। तो इस तरीके से तो वो हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। लेकिन इसके ऊपर अलग से बात करेंगे कि किस तरीके से कुछ ट्रिक्स की जाती है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स दिखाई गई है एक्सपोज करके कि ये इस तरीके से की गई है, चाहे वो डायनामो की हो या फिर किसी और मैजिशियन की हो। तो ये तो कुछ बात है। ऑप्टिकल इल्यूजन बेसिकली ऐसी चीज़ है जो आपकी आंखों को बेवकूफ़ बनाती है और आपकी आंखें आपके दिमाग को बेवकूफ़ बनाती है। तो इसके ऊपर अलग से बात की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था कि इस तरीके से हमारे दिमाग को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अगर आपको और कोई तरीका पता हो, जैसे कि कई तरीके होते हैं जो जादू के जरिए धोखाधड़ी में यूज़ किए जाते हैं। कई एक कंपनी है जिसके आगे कुछ बताया जाता है कि आपको ऐसा कर देंगे, कुछ सालों में आप इतने अमीर हो जाओगे, ये हो जाएगा। वो बेसिकली आपके दिमाग से खेल रहे हैं, आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि ये एक चीज़ है जो हम आपको बेच रहे हैं, आपको अगले किसी को बेचनी है जिससे वो कुछ पैसे देगा आपको और आपको उससे कुछ पैसे मिलेंगे, कंपनी को कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो अगले 2 मेंबर लाएगा। तो इस तरीके से आपको मालूम ही है कि वो किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उसके बारे में भी किसी दिन मैं बात करूँगा। काफ़ी टाइम पहले किसी ने बोला था कि इस टॉपिक पर बनानी है, पर क्या होता है कि लीगल इशू हो सकते हैं, तो किस तरीके से बनानी हो बहुत ही सोच समझ के बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी के साथ साथ इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।